नमोस्तु गुरुजी। हमारे साथ ग्राम पूजन पुण्य दल के कुछ सदस्य आए हैं, आप भी खड़े हो जाएं। और गुरुजी, हम तो आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमारा ग्राम पूजन पुण्य दल काफ़ी आगे बढ़ गया है और हमारे गांव में अभी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। आपके दोबारा कदम पड़े उसके पहले बड़ी व्यवस्थाएं करनी हमको, उसी तैयारी में है। गुरुजी, मैं अभी जो आज के प्रश्न चल रहे हैं उनको सुन रहा था। वो प्रश्न जिस तरफ जा रहा है वो यही कह रहे हैं कि हम अगली पीढ़ी में कैसे संस्कार लाएं या कैसे धर्म को संरक्षित करें। मेरा उसी से संबंधित क्वेश्चन है गुरुजी कि हमारे जो नई पीढ़ियां हैं, जैसे कि आप बता रहे थे पंचम काल की ओर बढ़ रहा है, धर्म कम होगा धीरे धीरे पंचम काल में। तो अब जो गुरुजी नई पीढ़ी मंदिर जाती है या मंदिर जाना चाहती है, तो हम ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो समाज में जो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं बहुत ज़्यादा उनको टोकते, आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, ऐसे मत करिए, यहाँ उतारिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे जब घर से बाहर पढ़ते हैं तो उनके मन में विकल्प आते हैं कि इससे अच्छा तो जाए ही ना जाए। और कि जैसे लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, अब उसके वस्त्रों पर बहुत प्रश्न उठाएंगे, आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाइए। उसको कॉलेज के रास्ते में मंदिर करना था तो हो सकता है मंदिर ना भी जाए कि मैंने तो मंदिर के कपड़े नहीं पहने। फिर मेरा गुरुजी इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है कि जैसे मैं चाहता हूँ मैं मुंबई जाऊँ तो अपनी परंपरा को जिंदा रखते हुए खान पान भोजन सब वैसे ही करूँ, पर गुरुजी ऐसी व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही अब जो 20-30 साल पहले हमारे पूर्वज मानते थे। हम जिन धर्मशालाओं में जाएं वहाँ उतनी अच्छी रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती। हमारी जैन धर्मशालाएं उतने अच्छे शौचालय नहीं होते, गद्दे तक ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कम होती हैं, जबकि हमारे पास पैसा बहुत है और हम बहुत जल्दी बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं, पर धर्मशाला और इस जगह पे हमारी समाज पीछे है। तो आपका उपदेश इन दो संदर्भ में चाहता हूँ। पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बाद में है, एक अच्छा श्रावक पहले। मैं अनूप भाई का परिचय आप सबको दूंगा। ये इस युवा ने इसका गांव सागर जिले के एक छोटे से बहुत छोटा रिमोट एरिया में वहाँ मंदिर, गांव खाली हो गया जैसा कि ज़्यादातर गाँव के साथ हो रहा है। इसने एक बहुत बड़ा अच्छा उपक्रम किया कि गांव और आसपास के गांवों के मंदिरों की पूजा अर्चा और प्रबंध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने ग्राम पूजन पुण्य दल बनाया। ग्राम पूजन पुण्य दल और करीब 50 से ज़्यादा युवा, और उसका ये सुपरिणाम है कि सागर जिले के सभी मंदिरों में रौनक लौट आई है। ये लोग खुद जा कर के सप्ताह में 1 बार 2 बार पूजन करते, आराधन करते हैं। ये भोपाल से अपने गांव जाकर करते हैं, और इनके गांव लोहारी में तो मैं गया हूँ, देखकर मैं भी अचंभित रह गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और एक व्यक्ति के आगे आने से इतना सब कुछ हो सकता है। ज़्यादातर जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे धार्मिक सामाजिक कार्यों से बहुत दूर हो जाते हैं। मुझे इस रूप में अनूप पहला मिला जो इस कार्य के लिए पूरी तरह अपने आप को लगाया है, और बड़े गर्व के साथ, इसलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन होना ही चाहिए। और उसकी इसी भावना का प्रताप था कि हम अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी 2 दिन का समय इनके गांव के लिए निकाल पाएँ, और वहाँ हमारा प्रवास हुआ जब हम नेमावर से इधर आ रहे थे। तो आज भी उसमें लगे हैं। ऐसी ही प्रेरणा अन्य लोगों को लेनी चाहिए। यदि हमारी समाज का युवा वर्ग और सक्षम लोग इस तरह के उपक्रम शुरू करते हैं तो हमारा कोई भी मंदिर, कोई भी धर्मायतन उपेक्षित नहीं रह पाएगा। सही प्रयत्न हो, छोटा सा भी हो, तो परिणाम जरूर निकलता है। सवाल है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी किस तरीके से ट्रीट करे। पुरानी पीढ़ी प्रेरणा दे, थोपे नहीं। आदेश और वर्जनाएं अच्छी नहीं लगती। प्रेरणा और प्रोत्साहन सब काम करा देते हैं। प्राय लोग तरह तरह से आदेश देते रहते हैं, वो थोप देते हैं और कुछ वर्जनाएं लगा देते हैं, ये करो और ये मत करो। ये चीज़ें हर जगह नहीं हो।
इसकी जगह हमें ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए, ये करने योग्य है और ये करने के अयोग्य है, ये समझाइश मिले तो ज़्यादा अच्छा हो। प्रेरणा देना अच्छी बात है, प्रोत्साहित करने से हम सबको कर सकते, टोका टाकी से तो बड़ा गड़बड़ होता। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, मंदिर दर्शन करने यदा कदा चला जाया करता, जैसा बड़ों को देखा वैसा करता था। तो बहुत सारे बड़े जो होते थे खड़े खड़े भगवान को ढोक दे देते थे, और बस खड़े खड़े, अपन को भी कुछ आता जाता नहीं था, नमोकार बोले, खड़े खड़े ढोक दिए और चल दिए, चावल चढ़ा दिए। तो वहाँ एक बाई जी थी, उनका नाम था बसंती बाई जी, ब्रह्मचारिणी। मैं एक रोज दर्शन कर रहा था और उन्होंने रूटीन की तरह दर्शन किया और जोर से डपटते हुए उनने कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। मैं फुर भाग गया, बहुत छोटा था। अब उसके बाद मुझे मंदिर जाने के लिए बोले तो मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। मैं मंदिर जाना बंद कर दिया, मैं दीपावली तक मैं मंदिर नहीं गया। तो ये चीजें कईयों के साथ हो सकती है, इसलिए सभी से मैं कहता हूं, बच्चे मंदिर आए जाए तो उसे मत टोको। कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर आए, उनको दर्शन करने दो। दर्शन करके जब वो निकलने लगे, प्यार से एक किनारे बुलाओ और उनसे कहो, बेटा मुझे बहुत प्रसन्नता है और तुम्हारी धार्मिक भावनाओं से मैं अभिभूत हूँ कि तुम कॉलेज जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो भी टाइम निकाल करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो। दिखता है तुम बहुत व्यस्त हो, और ऐसे व्यस्त लोग जब मंदिर आते हैं तो मन बड़ा गदगद दिखता है, गदगद हो जाता है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर मंदिर जैसे कपड़े पहन कर आओ तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता? अब एक बार बोल के देखिए, दूसरे दिन उसकी ड्रेस बदल जाएगी। ये ड्रेस पहन करके मंदिर आने का क्या तरीका है तुम्हारा? तुमने मंदिर की मर्यादा खंडित कर दी। उसने मंदिर की मर्यादा खंडित किया नहीं कि तूने मर्यादा कहां बचाई? तू तो लट्ठ बरसाना शुरू कर दिया। लट्ठ बरसाने में मर्यादा कहां है? थोड़ी सी समझ। इसी तरह अभिषेक, पूजन आदि, शांति धारा आदि की क्रियाओं में यदि किसी से कोई चूक होती है, उस समय कुछ मत बोलो, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ना। मूवमेंट में टोकना अच्छी नहीं, अच्छी बात नहीं। मूवमेंट खत्म हो जाए, तसल्ली से चार आदमी के सामने बोल दोगे तो और वो मन टूटेगा। व्यक्ति का मान रक्षित करते हुए आप उससे चाहे जो काम करा सकते हो, और व्यक्ति के मान पर चोट पहुंचाकर कुछ भी नहीं करा सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में कोई मर्यादा न रहे, मर्यादाएं तो होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो उसको उपेक्षा और तिरस्कार के भाव से नहीं देखना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ। जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम सेठ थे, सेठ सुगंधदास जी, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। हस्तिनापुर का जो बड़ा मंदिर है, सेठ सुगंधदास जी के द्वारा निर्मापित है। बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, इतने समर्थ थे कि राजाओं को लोन दिया करते थे। अब वो रोज मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करते थे। नगर सेठ थे, दिल्ली के नगर सेठ। एक नई बहू आई किसी दूसरी श्रेष्ठी के परिवार में, वो मंदिर में कुछ ज्यादा सज धज कर आ रही। अब नई बहू है, सज धज कर आ रही है, अगर उसको टोकूं तो मर्यादा टूटती है और ना टोकूं तो मर्यादा टूटती है। क्या करा जाए? सेठ जी बड़े अनुभवी थे, ध्यान से सुनना बात को। सेठ जी बड़े अनुभवी थे। वो घर आए, घर आकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, कल दिन के इतने बजे तुझे मंदिर आना है और जितना सच संवर के आ सको आना है।
अब क्या है, अगर पति और वो भी नगर सेठ मंदिर आंकने के लिए और सजने संवरने के लिए कहे तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वो 16 श्रृंगार करके मंदिर पहुंची, आभूषणों से लदकर, और ठीक उसी समय पहुंची जिस समय वो 9 बहू पहुंचती। दोनों के पैर एक साथ अंदर पड़े और वो वहीं स्वाध्याय करते थे, वहां उनका आसन था। दोनों जैसे अंदर पैर रखे, सेठ जी की नजर पड़ी और सेठ जी ने कड़कते हुए कहा, ये मंदिर है या वेश्या का घर। इतना सुनना था कि उनकी धर्मपत्नी तो एकदम सख्ती मांगी, ये क्या, और वो फुर्र हो गई, गायब हो गई। अब पत्नी उल्टे पांव लौटी, तुरंत 5-7 मिनट बाद ये घर पहुंचे। धर्म पत्नी तो एकदम बिफरी हुई, क्या इसी के लिए आपने मुझे ऐसा कहा था, आपको मुझे इस तरह से अपमानित करना था। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को गले लगाया और कहा, प्रिया, तुझे अपमानित करने की बात तो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, पर मैं सोचता था कि मर्यादा को बचाना मेरा कर्तव्य है। वो दूसरे की बहू है, उसे मैं टोक नहीं सकता था। तू मेरी पत्नी है, तुझे मैं टोक सकता हूँ, अधिकार। तुझे तकलीफ हुई इसके लिए मुझे माफ कर, पर मुझे अब पता है कि कल से कोई बहू मर्यादाहीन होकर मंदिर में नहीं आएगी। मैंने एक केवल प्रयोग किया, मैं पुनः तुझसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। उनकी धर्मपत्नी सेठ जी की इस विराट दृष्टि को देखकर चरणों में गिर पड़ी कि सच में आप महान हैं। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, सत्य घटना है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक पुस्तक है जैन जागरण के अग्रदूत, अयोध्या प्रसाद गोयली की कृति जरूर पढ़िए। भारतीय जैन जागरण के अग्रदूत, उनमें इस तरह के बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने बड़े रोचक तरीके से लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से शायद प्रकाशित है। तो ये उदाहरण हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आपके हृदय में धर्म होगा, और इसकी महती आवश्यकता है। हमें खुद बेहद सकारात्मकता, संवेदनशीलता और गंभीरता का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए।